हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का मैथ्स का चैप्टर सेकंड ग्रुप के कुछ और नए क्वेश्चंस। अब तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ थ्योरम्स भी कर चुके हैं। आज जो थ्योरम में कराने वाली वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी सालों से रेगुलर एग्जाम में देखी जा रही है, इस बार भी आ सकती है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से कर लेना। पीछे की थ्योरम नहीं की है, कुछ थोड़ा सा ये छोड़ दे कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, प्लीज़ इसके साथ ऐसा मत करना। अगर ये एग्ज़ाम में आएगी, अगर नहीं आएगी ही आएगी, बहुत कम परसेंट चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से कर लेना। मैंने स्टार का साइन भी लगा रखा है क्योंकि सच में ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें प्रूव क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, the example, the inverse of the product of two element of our group G is the product of the inverse taken in the reverse order। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मेन बात ये कि आप इन दोनों, इस वाली जो हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन का प्रूफ। क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी जाएगी, लेट ए and B, sorry, let A and B any two element in the group G, ठीक है। अब A और B एलिमेंट तो हमने ले लिए, अब क्या करेंगे, लेट A इनवर्स एंड B इनवर्स इज द inverse element of A and B, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट माने A और B, फिर हमने बताया कि माने इसमें दो और एलिमेंट जो कि इसके इनवर्स है, A इनवर्स है, A इनवर्स और B इनवर्स, ठीक है। ये किसके इनवर्स एलिमेंट है, A और B के, ठीक है। अभी तक हमने और कुछ भी नहीं किया है। अब क्या होगा, A इनवर्स A इज इक्वल टू E, A इनवर्स इज इक्वल टू E, और क्या होगा, B इनवर्स B इज इक्वल टू E, और B इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू E, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये थ्योरम में मेन बात ये थी, आपको सब कुछ अपनी तरफ से करना है, बस इन्होंने ये कह दिया कि आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी। वो आप कैसे दिखाएंगे, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, वो आपकी हेडेक है, वो क्वेश्चन की हेडेक नहीं है, कि क्वेश्चन ने हमें सिर्फ प्रूव करने को कहा, ठीक है। तो अब इसमें आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स देन ए और बी। हमने ये दो एलिमेंट ले लिए अपने हमारे ग्रुप जी के पेयर में, चार एलिमेंट ले लिए पेयर में। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बी इनवर्स को बाहर रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए इनवर्स ए और बी, ये ले लेंगे हम अपने साथ में, ले सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर अभी हमने कुछ देर पहले कुछ पढ़ा था, हम क्या इसे ए इनवर्स ए ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। ए इनवर्स ए को साथ लिख के बी को बाहर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है ए इनवर्स ए किसके इक्वल होगा, ई के, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बी इनवर्स ई बी, यही आ रहा है हमारा। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे क्या करेंगे। और हाँ, इसमें एक और स्टेप ऐड कर लो, यहाँ पे ई और बी किसके इक्वल होगा, बी के। ये चीजें आपको साइड में लिखनी पड़ेगी जिससे कि आपको एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, आपके क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। बाकी भी एग्जामिनर को भी क्वेश्चन अच्छा लगना चाहिए जब भी वो आपको नंबर देगा, ठीक है। डन। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारी टर्म आई थी बी इनवर्स। अभी हमने क्या होता है, ई और बी की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है, बी। और जब हमने अभी ऊपर देखा था बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू ई, सेकेंड स्टेटमेंट थी हमारी जब हम इनवर्स के बताए थे दोनों, तो ये किसके इक्वल आ गया, ई। यानी कि हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी किसके इक्वल है, ई के। अब सेकेंड टर्म क्या होगी, ये होगा हमारा ए इनवर्स बी इनवर्स
बी ए के इक्वल, ये होगा हमारा सेकेंड टाइम। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, वैसे अगर आप इसमें चाहें तो चेंज कर सकते हैं। रुको, ए और बी यहाँ पे हमने चेंज किया, इन्हें चेंज ना करके, वेट, इन्हें चेंज ना करके आप चेंज करो ए और बी को, ए बी स्टार्टिंग में लिख दो, देन लिखेंगे हम बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्या हम हमारा ये जो ए बी है इसे साथ में लिखे, बी इनवर्स को इसके साथ में लिख सकते हैं, देन ए रह जाएगा इनवर्स बाहर का हमारा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, अब हमने देखा, हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, देखा था, ए को बाहर लिख सकते हैं हम, बी और बी इनवर्स को साथ में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ए इनवर्स बाहर, इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, अभी हमने ऊपर लिख रखा है, ये थी ना, हमने स्टार्टिंग में दो टर्म लिखी थी, ये कंडीशन होगी तो ये ई के इक्वल होगा, ये वही चल रहा है और कुछ अलग से नहीं आया, ये ए इनवर्स। अभी हमने पढ़ा था ए ई किसके इक्वल होगा, ए के। ये कंडीशंस कहीं बाहर से नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ हमने जो पहले लिखा था हम उसे इम्प्लांट कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ए ई आ गया, ए की करेंगे ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स की करेंगे तो आ जाएगा हमारा ई, यहाँ पे आ गया है हमारा ई, यानी कि अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई, ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, समझ आया नहीं आया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, आप इसे नोट कर ले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अभी आगे करेंगे इसे, डन, बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स। यही पढ़ा है हमने इक्वेशन हमारी फर्स्ट और सेकेंड में, पढ़ा है नहीं पढ़ा, या फिर कुछ और पढ़ा है, ये हो गया होगा आपका। अभी तक हमने अपनी इक्वेशन से जो भी दोनों इक्वेशन आई, ये देखा है कि दोनों में कॉमन क्या है, कि दोनों को सॉल्व करने के बाद एट द एंड आएगा हमारा ई ही, हम कुछ भी कर ले सॉल्व करके आना ई ही है हमारा। जो अभी तक हमने यहाँ पे किया उससे हमारी क्या चीज प्रूफ होती है, ए बी जो का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए के इक्वल होगा, ये यहाँ पे आके हमारा प्रूफ हो गया, जहाँ पे हमारा ए और बी किसको बिलोंग करेंगे, जी को, यानी कि ग्रुप को, हैंस प्रूफ। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, कोई भी ढील मत छोड़ना इसके करने में। डन, ठीक है, तो बस आज कितनी, आज मैंने एक ही थ्योरम इसलिए कराई क्योंकि ये थ्योरम लिखने में बहुत आसान है, बट ये थ्योरम ऐसी होते हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। आज का पूरा दिन आप प्लीज इन थ्योरम्स को रिवाइज करने में लगाना, ये जितने भी 3-4 थ्योरम हुई है इन्हें अच्छे से कर लेना। उन 2 थ्योरम के चांसेस भले ही कम हों, बट ये है अगर ये वाली थ्योरम नहीं आई तो वो वाली थ्योरम डेफिनेटली आएगी, कोई ना कोई थ्योरम इनमें से आएगी ही आएगी। तो ये मत सोचना अच्छा ये नहीं कहा मैम ने कहा था ये नहीं आएगी, ये आएगी, इसे ही कर लेते, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, प्लीज कर लेना। उन्हें भी जरूरी उतनी भी वही है, बट हाँ ये थोड़ी सी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि प्रीवियस ईयर लगातार आई हुई है इसलिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।